श्रीलंका को आर्थिक तौर पर जो नुकसान हुआ था उसमें एक वजह बताई जा रही थी कि वहाँ जो जितनी भी खेती हो रही है उसको ऑर्गेनिक करने का फैसला ले लिया गया था। तमाम जो फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी खाद हैं, उनको रासायनिक खाद बंद कर दिए गए थे। लेकिन कोरोना काल के बाद में फरीदाबाद में एक जगह हम ऐसी पहुँचे हैं जहाँ ऑर्गेनिक खेती नहीं, उससे भी आगे बढ़कर वैदिक खेती हो रही है। और वैदिक खेती आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। पहले देखिए आप, ये जो आप यहाँ खाली जगह जो देख रहे हैं, ये एक 2 एकड़ का खेत है और इसको तैयार किया गया है वैदिक खेती के लिए। इसके साथ साथ बाकी और फसलें भी यहाँ हैं चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए ज्वार यहाँ है। ये भी वैदिक खेती ही इसको बताया जा रहा है। और आप पूरी तस्वीर देखिए, ये 12 एकड़ के करीब की ज़मीन है। और इधर अगर दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ भी कुछ फसल बोई है। लेकिन इस बीच में एक पाउंड, जहाँ हम फिलहाल खड़े, पहले उस पाउंड की तस्वीर दिखा देते हैं। चूँकि वैदिक खेती जब इसका नाम दिया है तो आखिर वैदिक खेती के बीच में इस पाउंड को किस तरह तैयार किया गया है। अब वैदिक खेती ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, पाउंड बना देंगे, वहाँ कंक्रीट के एक तरह से जंगल फिर दोबारा से बनने शुरू हो जाएं। उसी तमाम चीज़ों से बचाव के लिए इस तरह की यहाँ ये तैयारी की गई है। लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आखिर इस तरह की जो खेती होती है उसके फ़ायदे कितने हैं, क्यों कितने इसका प्रोडक्शन, अगर उत्पादन की भी बात करें तो चूँकि लाजमी सी बात है, अगर आप इस तरह की खेती करेंगे जहाँ यूरिया या फर्टिलाइजर्स और तमाम तरह के केमिकल नहीं डालेंगे तो उत्पादन भी बेहद कम होगा। क्या जिस तरह पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इस वैदिक खेती से क्या जीविका को चलाया जा सकता है? तमाम लोगों का जो खाद्यान्न की ज़रूरत है उतनी, क्या उसको पूरा किया जा सकता है? क्योंकि एक एक्सपर्ट इस काम को देख रहे हैं पिछले कई साल से। क्या नाम है आपका? सुनील स्टीफन। सुनील स्टीफन। आप हैं कहाँ से? मैं कर्नाटक से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंट हैं आप। ये ऑर्गेनिक खेती तो सुना था हमने कि जैविक, लेकिन ये वैदिक खेती क्या है? वैदिक खेती भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको पर्माकल्चर भी बोल सकते हैं, ताकि ऑर्गेनिक से बियॉन्ड है। ऑर्गेनिक में भी सम परसेंटेज ऑफ केमिकल यूज़ करने का परमिशन भी है, उसका स्केल भी है, लेकिन ये कम्प्लीटली केमिकल फ्री है। ताकि इधर क्या है, 1 मिलीग्राम भी आपका केमिकल यूसेज नहीं मिलेगा आपको। केमिकल तो नहीं मिलेगा, लेकिन वक्त कितना लगेगा केमिकल फ्री करना? ज़मीन को, अगर ज़मीन पहले से अगर इसमें ऐसी फसल बोई जा रही हो जहाँ केमिकल का यूज किया जा रहा हो, तो जिस तरह बताया जाता है कि 7 साल तक अगर उसमें कुछ केमिकल नहीं डाला जाता है उसके बाद में आप ऑर्गेनिक खेती शुरू कर सकते हैं। ये तो क्या है, आपके पास पैसा है, टाइम कम लगेगा, आपके पास टाइम कम है, पैसा ज़्यादा लगेगा। अच्छा। वैसा हो जाता है। ताकि क्या होगा, इनिशियल सिस्टम से हम लोग पूरा इधर का यूसेज का मटेरियल होगा गाय का गोबर, बकरी का गोबर, मुर्गी का गोबर एंड एनी ट्री एग्री वेस्ट एंड एनी एग्रीकल्चर वेस्ट इज कॉल्ड एज अ बायोमास। वो मिट्टी का जान बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में। वही घास फूस, लकड़ी, टहनियाँ, सब कुछ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसलिए वो सब इकट्ठा करने के लिए टाइम लगेगा, वरना पैसा लगेगा। देखिए, वैसे तो तमाम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों का उत्पादन होगा वो शरीर के लिए बेहतर होगा। बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो रासायनिक पदार्थों को जो यूज हो रहा है उसकी वजह से हो रही है। लेकिन आपकी नज़र में, चूँकि ये अब वैदिक नाम दे दिया है इसको, तो कितना फ़ायदा है आम लोगों के लिए अगर ऐसी चीज़ों को, अगर उत्पादित जो यहाँ चीज़ें हैं, खाद्यान्न पदार्थ, उनको खाते हैं तो? अगर देखिए, पहले के हमारा दादा परदादा को कोई बीपी नहीं था, शुगर नहीं था, थायराइड नहीं था, कुछ भी नहीं था। ताकि उनका टोटल साल इतने, टोटल 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स ऐसा इन लोगों ने जी देते थे। ओके, जी लेते थे। अगर क्या हो गया, अभी फ़िलहाल 40 तक आ गया, 50 तक आ गया, इतना पूरा टोटल वो एक्टिविटी करने के बावजूद भी सब लोग कार्डियक अरेस्ट ये सब कुछ बोल के जा रहा है। इट्स वन इज़ द रीज़न इज़ अ केमिकल फूड। देखिए, केमिकल फूड को लेकर एक ये वजह बता रहे हैं, इसकी जितनी भी तमाम तरह की अब बीमारियां बढ़ी हैं। हालांकि कोरोना के बाद में लोग सजग भी हुए हैं। मैम, आप ये कॉन्सेप्ट लेके आई हैं यहाँ, क्या लगता है ये आदमी की भूख पूरी हो सकती है क्या इस तरह की अगर खेती पूरे देश भर में हो तो? नेचर के पास सब कुछ अबंडेंस में है, भूख सबकी पूरी हो सकती है। हमें लेकिन धरती को उतना टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम डालते तो एक बीज है, चाहते 100 हैं, ऐसे कैसे होगा? टाइम तो लगेगा ही। लेकिन आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, चलिए आपके लिए हो सकता है कि ये मुफीद हो इस तरह की वैदिक खेती करना, लेकिन आम किसान के लिए उत्पादन उसके लिए बेहद ज़रूरी है। उसको अपनी आजीविका, अपने बच्चों को, परिवार को पालना होता है। तो क्या हर कोई अगर इसी वैदिक खेती पर आ जाएगा, ठीक है, कई बीमारियां नहीं होंगी जैसे जिक्र कर रहे थे स्टीफन, तो लगता है आपको कि यहाँ इस तरह से ये आगे सर्वाइव कर पाएंगे वो किसान? अच्छा,
20 साल केमिकल के प्रयोग के बाद जब धरती बिल्कुल ही बंजर हो जाएगी, यूरिया के प्रयोग से या पेस्टिसाइड से या सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ भी नहीं उगेगा, तब आप क्या करोगे? तो धरती तो ठीक करनी ही पड़ेगी ना। मिट्टी में जान ही नहीं है तो फिर होगा कैसे सब कुछ? निश्चित तौर से देखिए ये बड़ा कदम है अगर इस तरफ लोग जा रहे हैं। मैम जिस तरह बता रही हैं ये भी एक वाजिब सा सवाल है कि अगर केमिकल प्रयोग करते करते ये उत्पादन ही ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, पैदावार ही नहीं होगी, तब भी मुश्किलें बढ़ेंगी। आप लगातार उनके मैम के साथ में आप यहाँ देखभाल करते हैं, लगता है कि ये आने वाले दिनों के लिए कॉन्सेप्ट जो आप लेकर आए हैं ये और भी लोग अपनाएंगे इसे? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, अभी आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसान के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पैसा कहाँ से लाएगा वो, पर उसके लिए उसको रातों रात ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सदगुरु ने एक सेफ सॉइल कैंपेन चलाया था, हम उसमें भी जुड़े रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था 3-4% ऑर्गेनिक मैटर डालते रहो हर साल, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना। हमने तो क्या करा है कि चलो ठीक है, फाइनेंशियली हम जो है अफोर्ड कर सकते हैं, हमने कंसल्टेंट भी रख लिए और हमने एक साथ काफ़ी सारा बायोमास बाहर से प्रोक्योर कर लिया, डाल दिया। पर आपका क्वेश्चन का जवाब मैं ये दे रहा हूँ, किसान को थोड़ा सा सजग होना है। हर साल थोड़ा थोड़ा करता रहेगा, धीरे धीरे उसकी जो, अगर आज मान लो 10 kg यूरिया यूज़ कर रहा है, अगले साल 8 करेगा, उससे अगले साल 6 करेगा, अगले साल तो धीरे 10 साल में 0 हो जाएगा। तो आपका जो सवाल है, किसान अगर अवेयर रहेगा तो हो जाएगा। अब रहे हमारे जैसे कि ये एक तरह से मॉडल फार्म रहेगा, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कम से कम कॉपी करे, वो कॉपी करे। लेकिन अमित जी एक बात और, एक सवाल ये भी है आपसे, आप क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं खेती, कुछ फसलें आपके आई भी होंगी, आप खा भी रहे होंगे, कितना बदलाव देखते हैं उसमें? ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो टेस्ट में है। चाहे वो आप एक सिंपल सी सब्ज़ी भिंडी कह लो, चाहे अपना फ्रूट अच्छे से अच्छा फ्रूट ले लो। आज मैंने मार्केट में इस सीज़न में आम खाए थे, मीठा आम खाने को मिला नहीं, और हमारे यहाँ से एक पेड़ से आम आए और इतने मीठे थे वो। टेस्ट का बड़ा फ़र्क है। और हम, आपने देखा होगा हमारा छोटा ये खेत और है, जाते हैं सीधा मूली गाजर तोड़ते हैं और खा लेते हैं, धोने की भी जरूरत नहीं है। टेस्ट का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो टेस्ट करके ही बता सकता है, कोई इसका चेकलिस्ट या कोई लैब टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। खाएंगे तो जानेंगे। खाएंगे तो जानेंगे। मैम आप तो खुद सब्जियां बनाती भी होंगी और खाती भी हैं, क्या लगता है आपको, जो बाहर की, जो बाज़ार की जो सब्जियां भी आपने खाई हों, तो कुछ लगता है फ़र्क? कई बार ये लौकी तोरी जैसी सब्जियों में बहुत स्मेल आती है, जैसे सीवर का पानी से वो सब्जियां सींची गई हों, सड़ा हुआ। तो जो खेत की सब्ज़ी होती है उसमें बहुत ही मिठास होती है और वो बहुत जल्दी पक जाती हैं। और एक और मैंने प्रयोग किया था मेरे घर में, जैसे टमाटर अपने आप उग गया, बहुत अच्छी मिट्टी थी, टमाटर उगा, तो मुझे लगा उसके बीज मुझे बचा के रखने चाहिए। तो वो मैंने 4 टमाटर उठा के रख दिए गलने के लिए। फिर वो बीज मुझे कम लगे तो मैंने सोचा कि एक मार्केट का टमाटर उसी सीज़न का उठा के रखती हूँ। बिलीव मी, मेरे पास फ़ोटो नहीं है, बट 3 हफ्ते बाद जो घर के उगे टमाटर थे, जिन पे कोई पेस्टिसाइड या यूरिया नहीं डला था, वो एज इट इज़ थे, सिर्फ थोड़े श्रिंक हो गए, सूख गए। जो मार्केट का टमाटर था वो ऐसा हो गया जैसे उस पर एसिड डाला हो किसने, काले रंग का, बिल्कुल सड़ गया था वो। तो जब वो सब्ज़ी रखे केमिकल के प्रयोग से ऐसी हो सकती, तो हमारे अंदर क्या कर रही होगी हमारे शरीर में उसको खाने के बाद। देखिए बड़ी बात कह रही हैं मैम, जिस तरह से अगर टमाटर का उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर घर का टमाटर वो ख़राब नहीं हुआ लेकिन बाज़ार का टमाटर सड़ गया, केमिकल, यही उस वैदिक खेती का जिक्र हम कर रहे हैं कि यहाँ जो फार्म बनाया गया है इसमें वैदिक खेती की जा रही है। और ये तमाम जिस तरह बीमारियों का भी जिक्र सामने आया, खुद कंसल्टेंट इसको देख रहे हैं, लगातार पिछले 12 एकड़ का ये फार्म बनाया गया। हालाँकि अभी इसको तैयार करने में और वक्त लगेगा, लेकिन ये लोगों की अब ज़रूरत भी बनने जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। पेड़ तो मेरे फादर ने लगाए, धीरे धीरे यहाँ पर आई ना, मैंने देखा इन पेड़ों को। ये क्या वो नहीं अपने आप का नहीं है, ये बोया हुआ है। तो हमने ना यहाँ पे नवधानी के बीज इधर से गिराए थे थोड़े से, ये गुआवों का भी लगी है। हट जाओ, मैं देखो ना कच्ची की, ये देखो उसका मिठास देखो, इसमें मिठास कितनी है। वो आम ना थोड़ा हाथ से पकड़ते हुए रखा था, आम है। वैसे ट्रू ब्लेसिंग ये नहीं है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं लग्जरी क्या होती है, सच में। अच्छा जी, लग्जरी क्या होती है, जनरल नॉलेज, दे आर स्मार्ट, स्मार्ट क्या है।
आप ना वहाँ चले जाओ अगर आम के पेड़ के पास, आम जो लग रहे हैं दो चार, नहीं पानी नहीं है। मदर डेयरी पानी कहाँ से आता है? सच में आज के बच्चे को ये नहीं पता पानी कहाँ से आता दिखा रहे थोड़े हमारे। है। आ जाओ ना इधर आओ, हम भी चल। गाय का गोबर 5-4 राउंड वो हुआ है, जाकर खोलना होती है। बाप रे, वो तो गए ये पूरा सिंगाड़ा है। हाँ ये पूरा सिंगाड़ा है। देखो इसमें लाइफ अपने आप ही आ जाती है हर जगह। तो मेंढक इसको नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे नीचे से? कुछ खास नहीं, और पहुंचाएंगे तो उनका भी शेयर है, घर भी है, हमारे लिए तो फिर भी बच ही जाएगा, कितना खा लेंगे। ये है देसी। लोग उनको भी कर लो, फिर उसमें हटा देते हैं। अच्छा आप सच बताना, ये ड्राइंग के अलावा आपने ये क्लासिक शेप देखी है? ड्राइंग में सच में है ना, सेफ ऐसे ही बनाते थे बिल्कुल। है ना क्लासिक आम की शेप। ये घर की गुठली उठली से उगाया आपने ये। लेकिन मैं बोलूँ 4 साल से मैंने कच्ची 2 एकड़ में 8 सेक्शन और परफेक्ट शूट आने चाहिए, बड़ी महंगी होती है डिजिटल। बाजरा तो डिजिटल में तो कुछ लग ही नहीं रहा। तब तो वो टीपी की इतनी कॉस्ट आती थी, मतलब 50 से 100 रुपये की होती थी। मॉडल में काम करते थे पहले। तौर पे हम लोग 4 एकड़ आपके परिवार भी तो बड़ा है। पूरे माने ऑल सीजनल सीजनल का क्या होता है, सबका एक ऑर्गेनिक में अबंडेंस में आपको अबंडेंस दिख रहा नहीं? आगे खुद से ऐसा ही कवरेज के लिए नहीं, ऐसा ही आइए आप फिर देखते क्या है अपने हम एसोसिएटेड है। मैडम पूर्णिमा सरगांवकर बोला ना मैडम ने